दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड के शुरुआत में मनोहर जी एक छोटे से फूल को देखकर खुश हो जाते हैं और उसके पौधे से बात करते हैं। वह पौधे से कहते हैं कि संभल कर रहना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी तरह तुम्हारा फूल भी पौधे से दुश्मनी कर ले। इसी बीच उनकी एक स्टूडेंट आती है और उन्हें थैंक यू कहती है, क्योंकि उन्होंने उसकी माँ को मना लिया था कि वह डांस सीख सकती है। वह उन्हें शुक्रिया अदा कहकर चली जाती है। इसी बीच यहाँ पर अनुपमा भी वहाँ आती है और अनुपमा यहाँ पर मनोहर जी से कहते हुए नजर आती है कि आप किसी से बात करते हैं तो वह डांस करने के लिए मान जाते हैं, तो क्या आप मेरे मोहल्ले की औरतों को डांस करने के लिए बात कर सकते हैं? क्या आप मोहल्ले में आकर उनसे बात कर सकते हैं? अनुपमा उनसे अनुरोध करती है, रिक्वेस्ट करती है और बताती है कि एक लड़की की जिंदगी का सवाल है, वरना वो लड़की जो है वो जिंदगी से हार मान जाएगी। तो तभी वहाँ पर मनोहर जी कहते हैं कि तुम्हारा उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है, तो तुम्हें परायों से इतना अपनापन क्यों है? अनुपमा कहती है कि जो स्टूडेंट्स आपके पास नृत्य सीखने के लिए आती हैं, उनसे आपका भी तो कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी आप पूरे मन से उन्हें नृत्य सिखाते हैं और उनसे पैसे भी नहीं लेते, तो आपका उनसे इतना अपनापन क्यों है? वह कहती है कि आप इन बच्चों को बिना किसी रिश्ता होने के गाइड कर रहे हैं, वैसे ही मैं भी बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद कर रही हूँ। जैसे ये बच्चियाँ आपका परिवार है, वैसे ही वह लोग मेरा परिवार है। अनुपमा यहाँ पर मनोहर जी से रिक्वेस्ट करती है कि वह चौल की औरतों को डांस करने के लिए मोटिवेट करें। मनोहर जी यहाँ पर चुप हो जाते हैं, लेकिन अनुपमा की बातें उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें राही मैडम को दिखाया जाता है, जहाँ पर राही दोनों लड़कियों के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही होती है और तभी प्रेम उनके सामने कॉफी लेकर आता है। प्रेम उन्हें डांस करते हुए देखता है और लड़कियां यहाँ पर प्रेम से इम्प्रेस हो जाती हैं। राही यहाँ पर नोटिस करती है कि वह लड़कियां प्रेम को देख रही है और तभी यहाँ पर राही उन लड़कियों को देखकर डांस रोक देती है और वह दोनों लड़कियां सोचती हुई नजर आती है कि प्रेम यहाँ पर काम करता होगा। प्रेम यहाँ पर उन्हें कॉफी देता है और तभी राही उन्हें बताती है कि प्रेम उसके पति हैं। दोनों लड़कियां ये बात सुनकर उनका चेहरा जो है वो उतर जाता है। राही यहाँ पर जानबूझकर प्रेम को उनके सामने अपना हस्बैंड कहती है और उन्हें जाने के लिए कहती है। इसके बाद यहाँ पर प्रेम जो है वो मस्ती में राही से पूछता है कि क्या वह जल रही है, तो राही कहती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन प्रेम समझ जाता है और राही को छेड़ने लग जाता है कि उसे जलन महसूस हो रही थी। तो राही उसे रोकती है और कहती है कि मैं पहले से ही परेशान हूँ। तो प्रेम के पूछने पर यहाँ पर राही जो है वो बताते हुए नजर आती है कि वह अंदर ही अंदर चिंता कर रही है कि सही टीम के बिना प्रतियोगिता कैसे होगी। वह सोचती है कि कोई एकेडमी में एडमिशन के लिए क्यों नहीं आ रहा है। इधर ख्याति को दिखाया जाता है, जहाँ पर ख्याति एडमिशन की कॉल को जानबूझकर रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि यहाँ कोई डांस एकेडमी नहीं है। तो ख्याति कहती है कि पराग जी भले ही राही का साथ दे रहे हैं, लेकिन मैं इस एकेडमी को ज़्यादा दिन चलने नहीं दूंगी। मैं भगवान से सिर्फ इतना ही मांगती हूँ कि राही और अनुपमा कभी खुश न रहें। दूसरी तरफ यहाँ पर जसप्रीत जो है वो अनुपमा से पूछती है कि क्या मनोहर जी नहीं माने, तो अनुपमा यहाँ पर बस मुस्कुराकर उम्मीद दिखाती है और दोनों यहाँ पर भारती के लिए परेशान होती हैं। जसप्रीत कहते हुए नजर आती है कि भगवान के बाद पैसा ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। वह अनुपमा से पूछती है कि क्या तुमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि तुम भी किसी अमीर घर की होती और तुम्हारा भी बड़ा बिजनेस होता। यह सुनकर यहाँ पर अनुपमा को अनुज की याद आती है और अनुपमा कहती है कि हमें वास्तविक में ही जीना पड़ेगा। इसी बीच यहाँ पर मोहल्ले की औरतों के पति वहां आते हैं और अनुपमा पर इल्जाम लगाते हैं कि वह उनकी बीवियों को डांस करने के लिए प्रेरित कर रही है और उन्हें भड़काने की कोशिश कर रही है। तो अनुपमा उनसे कहती है कि अगर उनकी पत्नियां अपने सपने पूरे करेंगी और अपना नाम कमाएंगी तो उन लोगों का ही सर गर्व से ऊंचा होगा। लेकिन वे सभी कहते हैं कि हमें गर्व नहीं करना है, हमारी औरतें जैसी है उन्हें वैसा ही रहने दो। अनुपमा और जसप्रीत उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वे साफ कहते हैं कि हम उन्हें डांस करने की इजाज़त जो है वो नहीं देंगे। वह सभी गुस्सा होकर चले जाते हैं और जसप्रीत यहाँ पर दुखी हो जाती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि हम हार नहीं मानेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें किंजल को दिखाया जाता है, जहाँ पर किंजल ऑफिस जा रही होती है और तभी गौतम उसके सामने गाड़ी रोकता है। गौतम यहाँ पर किंजल से कहता है कि तुम्हारी नौकरी लगते ही तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, आज तक हमारे अकाउंट्स में प्रॉब्लम नहीं हुई। किंजल कहती है कि इस बार पराग जी को तुम्हारी बेईमानी पता चलकर रहेगी। तभी गौतम यहाँ पर किंजल को रिश्वत देने की कोशिश करता है ताकि वह उसे पराग के सामने एक्सपोज ना करें। किंजल यहाँ पर साफ इनकार कर देती है और चेक वापस लौटा देती है।
किंजल के जाने के बाद यहाँ पर गौतम मन में सोचता है कि जैसे उसने अनुपमा को सबक सिखाया था वैसे ही अब किंजल को भी सिखाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा जो है वो फैसला करती है कि अगर औरतें नहीं आ रही हैं तो वह बाहर मोहल्ले में ही प्रैक्टिस शुरू करेगी ताकि सभी डांस देखें और उनसे आकर्षित हो। तभी वहाँ पर मनोहर जी वहाँ पहुँचते हैं और अनुपमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है मनोहर जी को देखते ही। सरिता और बाकी की औरतें भी मनोहर जी को देखकर हैरान होती हैं और अनुपमा के आंखों में चमक उठती है और वह उन्हें धन्यवाद कहती है और भारती उन्हें थैंक यू कहते हुए नजर आती है। लेकिन मनोहर जी जवाब देते हैं कि मुझे तो तुम लोगों को धन्यवाद करना चाहिए, तुम लोगों ने मुझे वापस कला से जोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर राही और परी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों के दोनों एकेडमी में एडमिशन की बातें करती हैं। तभी वहाँ पर माही मैडम आकर राही का मजाक उड़ाती है और कहती है कि लोग डांस सीखने के लिए बड़ी एकेडमी में जाते हैं और तुम बस एक एवरेज डांसर हो, तुम तो हमेशा अनुपमा की परछाई ही रहोगी, तुमसे अच्छा डांस मैं कर सकती हूँ, मैं हर चीज में राही से बेहतर हूँ। और इस बात के ऊपर दोनों के दोनों यहाँ पर बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर परी जो है वो माही को दोनों डांस का फेस ऑफ चैलेंज देती है और माही और राही इस चैलेंज को स्वीकार कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमें शाह हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पर शाह हाउस में प्रार्थना लीला को चाय देती है, लेकिन लीला यहाँ पर हमेशा की तरह उसमें कमी निकालती है और प्रार्थना यहाँ पर दूसरी चाय बनाने का सोचती है। तभी वहाँ पर अंश जो है वो लीला को सिर दर्द की दवाई देता है और इसी बीच यहाँ पर अंश फ्लैट का सिर्फ नाम ही लेता है और तभी लीला घबरा जाती है और कहती है कि क्या तुम दोनों फ्लैट में रहने जा रहे हो। तभी अंश बताता है कि वह फ्लैट चप्पल की बात कर रहा था। लीला यहाँ पर इमोशनल होकर रोने लग जाती है तो अंश पूछता है कि आप क्यों रो रही हो। तो लीला यहाँ पर इमोशनल होकर कहती है कि मुझे डर है कि तुम हमें छोड़कर चले जाओगे। अंश कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा और तभी लीला उसे अपनी कसम देती है तो अंश कहता है कि आप भी वादा करो कि आप मेरी बात समझोगी और प्यार से रहोगी। दोनों यहाँ पर खुशी से गले मिलते हैं। प्रार्थना उन्हें देखकर खुश होती है और दूसरी तरफ यहाँ पर राही और माही के बीच डांस का चैलेंज शुरू होता है। राही और माही दोनों बड़े जोश से डांस करती हैं। परी उन्हें देख रही होती है और दोनों डांस कर रही होती हैं और एक दूसरे को हराने की कोशिश में होती हैं। इसी बीच प्रेम वहां आता है और उन्हें देखता है। प्रेम यहाँ पर राही से कहता है कि ऐसा मत करो, तुम्हारी तबीयत जो है वो खराब हो जाएगी। माही सोचती है कि हम दोनों थक रखे हैं, लेकिन प्रेम को सिर्फ राही की चिंता है तो माही यहाँ पर साजिश करती है और अपने कान का झुमका जो है वो राही के पैरों में फेंक देती है, जिससे कि राही को चोट लग जाती है और वह गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मनोहर जी डांस के लिए सबको घुंघरू देते हैं तो अनुपमा भारती के हाथ पर घुंघरू बांधती है और कहती है कि नृत्य तन से भी होता है, मन से भी होता है और आज तुम मन से नृत्य करो। भारती यहाँ पर खुश होती है और इसी बीच यहाँ पर मनोहर जी अनुपमा को भी घुंघरू देते हैं और पहनने के लिए कहते हैं तो जसप्रीत कहती है कि इसे डांस करना नहीं आता। अनुपमा यहाँ पर घबरा जाती है और मनोहर जी कहते हैं कि तुम्हें भी मोहल्ले वालों की तरह खींचकर मैदान में उतारना पड़ेगा। अनुपमा यहाँ पर घुंघरू की तरफ देखती है और असमंजस में पड़ जाती है। इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि मनोहर जी घबरा कर अनुपमा को बताते हैं कि तरुण जो है वो वापस आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर तरुण जो है वो मनोहर जी को जबरदस्ती साइन करने के लिए कहता है और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो पुलिस के साथ वहां पहुंचती है और उसे रोक देती है और वह तरुण को रंगे हाथों पुलिस को पकड़वा देती है। तरुण यहाँ पर मनोहर जी पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन अनुपमा गुस्से से उसे चुप करा देती है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आखिर आपको क्या लगता है कि अनुपमा की टीम जीतेगी या फिर राही जीतेगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।